बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रोमन लॉ एज आ लीगल सिस्टम। जो रोमन लॉ हैं उनको एज आ लीगल सिस्टम के तौर पर हम देखेंगे कि उनकी क्या वर्किंग है, कैसे उसकी इब्तदा हुई और कैसे ये चल रहा है। तो सबसे अगर पहले बात करें तो रोमन लॉ इंक्लूड्स होल रोमन डोमेन इंक्लूड करता है एंड इज जनरली रिलेटेड टू ओल्ड सिटी ऑफ रोम। जो रोम का ओल्ड सिटी था बेसिकली ये वहाँ से बिलोंग करता है। द ग्रोथ एंड राइज ऑफ रोमन लॉ होल्ड मोर देन डिकेड विच इज़ कंसीडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। ये एक दहाई की बात है जो काफ़ी टाइम है। अंडर द एडवाइस एंड सुपरविजन ऑफ एम्पायर जस्टेनियन। ये एक जस्टेनियन बादशाह था जिसके अंडर जिसने रोमन लॉ को डेवलप करने में अपना एक किरदार अदा किया था और उसने एक कॉर्पस जुरस सिविल के नाम से ये एक लॉ को उसने एक शक्ल में मॉडिफाई किया था। माइट हैव बीन अरेंज्ड, वो उससे से अरेंज की गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट रोम। जो रोमन लॉ इज़ अ लीगल सिस्टम ऑफ एंशियंट रोम पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन। ये एक पावरफुल और मजबूत जो सिविलाइजेशन है, जो कदीम रोम है, उस हवाले से ये कह रहा है कि रूल्ड मच ऑफ यूरोप फ्राम ऑलमोस्ट 8,000 ईयर्स, एक्सपेंडेड टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। ये बड़ी मज़बूत सिविलाइजेशन थी, तहज़ीब थी और इसको यूरोप ने 1,000 साल तक इस पर हुक्मरानी की। तो एक्सपेंडेड टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, ये एक बहुत बड़ी सल्तनत बनी। तो आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस इन रोम। जो ये रोमन थे, इनकी जो क्लासेस थी वो बेसिकली दो थी। एक थे पैट्रिशियंस, जिन्हें नोबल पीपल के नाम के तौर पर जाना जाता था। ये कौन लोग थे? ये अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और ये ऑलमोस्ट ऐसे लोग थे इस क्लास में जो गवर्नमेंट मुलाज़िम थे, गवर्नमेंट से बिलॉन्ग करते थे और वेल एजुकेटेड और वेल रिच थे, अमीर भी थे। और प्लेबियंस ये दूसरा तबका था, ये कॉमन पीपल थे। दे आर बिलोंग टू ये जो मतलब गरीब फैमिली थी, मज़दूर तबका कह सकते हैं, उससे बिलोंग करता था। दे हैव नो पॉलिटिकल राइट, इनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था, सियासी तौर पर इन्हें कोई राइट नहीं था कि ये चॉइस करें किसी अपने लीडर की, रहनुमाओं की। देयरफॉर सम टाइम क्वारल अमंग देम, और इसी वजह से इनके दरमियान और पेट्रेशियंस और प्लेबियंस के दरमियान झगड़े होते थे, क्योंकि वो इन पर एक तरह की हुक्मरानी करते थे और इन्हें कोई राइट नहीं था, इसलिए ये काफ़ी इनके झगड़े होते। ओरिजिन ऑफ रोमन लॉ जो है वो भी इनके झगड़ों से ही शुरू हुई। इसकी इब्तदा भी इन्हीं के एक झगड़े से ही हुई। व्हेन रोमन रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड, जब रोमन जमहूरी तौर पर इस्टेब्लिश हुई, रोमन ऑलरेडी पोजेस्ड अ बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ। इनके पास कस्टमरी लॉ जो थे नॉन रिटन वाज बेस्ड ऑन कस्टम, जो कि कस्टम पर मुश्तमिल थे, मौजूद थे। दिस कस्टमरी लॉज ओनली अप्लाइड टू रोमन सिटीज़न, नॉन रिटन थे और ये जो अप्लाइड होते थे वो रोमन सिटीज़न एंड नाउन एज जस्ट सिविल। सो पेट्रिशियंस अप्लाई दीज रोल्स ऑन प्लेबियन। ये जो पेट्रिशियंस थे, नोबल लोग थे, वो कॉमन पीपल पर इन्हें अप्लाई करते थे विद देयर वेल, अपनी मर्जी के साथ, एंड चेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेल। जब कोई प्लेबियंस में से काम करता तो उस पर वो रूल अप्लाई कर देते, लेकिन प्लेबियंस अगर सेम मिस्टेक करता तो जो पैट्रिशियंस थे वो उसको चेंज कर देते। सो प्लेबियंस प्रोटेस्ट टू मेक अ बॉडी ऑफ रिटन लॉ। जो ये पैट्रिशियन थे, प्लेबियंस, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि कोई ऐसी बॉडी रिटन फॉर्म में बनाई जाए कि जिसे चेंज ये ना करें, जिस पर ये कायम रहें। अगर हम मिस्टेक करें तो हम पर अप्लाई हो, अगर ये कोई हमारे साथ ज़्यादती करते हैं तो सेम वही लॉ इन पर भी अप्लाई हो। तो उस हवाले से जो फिर पहला इकदाम हुआ था वो था 12 टेबल, बड़ा मशहूर है। 12 ये तख्तियाँ थी जिन पर ये कवानीन बनाए गए डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ प्लेबियंस इन 449 BCE अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड 12 टेबल वाज पब्लिश्ड। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर पब्लिश हुआ। दिस वाज फाउंडेशन ऑफ
रोमन लॉज, ये रोमन लॉ की फाउंडेशन थी। इट रिमेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल टेक्स्ट रोमन एम्पायर फॉर मैनी ईयर्स। काफ़ी सालों तक ये बड़ी अहम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर रही। द 12 टेबल नॉट ओनली rewrite existing law but also create new law। these written text, ये हुआ क्या था, 12 जो तख्तियां थी उन पर कवानीन लिखे गए। उन कवानीन को पब्लिक प्लेसेस पर उन जो तख्तियां थी उन्हें इस्टेब्लिश किया गया। पब्लिक प्लेसेस पर वो 12 तख्तियाँ इस्टेब्लिश हो गई, जिसमें हर एक तख्ती पर मुख्तलिफ कवानीन थे। एक तख्ती पर अगर कह सकते हैं फैमिली लॉज थे तो उस पर फैमिलीज़ के थे, आगे सिविल थे। इस तरह मिसाल दे रहा हूँ कि उन वो जो 12 तख्तीस थी, इस पर ये 12 टेबल पर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। 12 टेबल के हवाले से सर्च करें तो आ जाएगा, जिस पर वो 12 की मुख्तलिफ जो क्या क्या कवानीन थे तख्तियों पर, वो डिटेल के साथ बयान किए हैं। तो वो जो तख्तियाँ थी उन पर कवानीन लिखे गए और उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर इस्टेब्लिश किया, ताकि रोज़ रोशन की तरह आया हो हर कानून और हर बंदे पर वो अप्लाई हो सके। आगे क्या हुआ, रोमन लॉ एक्सपेंशन। विद द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर, जिसी तरह वो एक्सपेंड हुई, रोमन लॉ आल्सो एक्सपैंड विद इन टाइम। रोमन लॉ भी एक्सपेंड हुआ। विद दिस टू न्यू ब्रांचेस इंट्रोड्यूस्ड इन रोमन एम्पायर, जस जेंटियम एंड जस नेचुरल। उसके एक्सपेंड होने के साथ साथ दो न्यू ब्रांचेस आई, जिन्हें जस जेंटियम एंड जस सिविल के नेचुरल के तौर पर जाना जाने लगा। जस जेंटियम की थी क्या थी बेसिकली इन रोमन लॉ, जस जेंटियम रेफर टू रूल्स वर कॉमन टू वेरियस नेशन। जो मुख्तलिफ नेशन थी, कौमें थी, वो आर पीपल अंडर रोमन एम्पायर एंड वर यूज्ड इन केसेस, वो उन केसेस में इस्तेमाल होते बिटवीन नॉन रोमन सिटीजन और बिटवीन रोमन एंड नॉन। जो नॉन रोमन थे, अगर उनमें कोई मसला हो जाता तो उनके लिए वो कवानीन इस्तेमाल होते, या फिर कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाता जो एक बंदा रोमन होता और दूसरा नॉन रोमन होता, ऐसी पार्टीज़ के दरमियान भी फैसले के लिए ये जस जेंटियम इस्तेमाल होते। आगे थे जस नेचुरल। जस नेचुरल क्या थे, इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर नेचुरल लॉ विच इज़ फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ लीगल एंड मॉरल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। ये जो मॉरल अखलाकी जो थे रवायात इक़दार, उनकी बेस पर थी। इट इज़ अ मोरलिस्टिक आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग के थे, रेदर देन ऑन लेजिस्लेशन जुडिशल एक्शन और स्टैचूज। ये किसी भी ये एक ऐसी बॉडी थी कवानीन की, जिसमें जो अखलाकी अक़दार थी, मॉरल प्रिंसिपल थे, उन्हें बेस बनाकर कवानीन थे। और ये जो इखलाकी प्रिंसिपल थे उन्हें डिस्कस किया गया था। इसमें कोई लेजिस्लेशन या जुडिशल एक्शन या कोई स्टैचूज़ नहीं इंक्लूड किए गए थे। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्पस ज्यूरस सिविल। कॉर्पस ज्यूरस सिविल क्या था, इसकी भी रोमन लॉ में बड़ी अहमियत है, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कॉर्पस ज्यूरस सिविल बेसिकली जो इनका एम्पायर था ना, जस्टेनियन, उसने क्या किया, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया जिसमें 4 सीनियर जूरर्स सिलेक्टेड बाय द एम्पायर फॉर दिस वर्क। जूरिस्ट बाय कलेक्टिंग ऑल लॉ इन 4 ईयर्स। 4 सालों में उन्होंने कवानीन को कलेक्ट किया। उसने एक कमेटी 4 लोगों की बनाई कि जो कवानीन रोमन एम्पायर में हैं उन्हें कलेक्ट किया जाए। तो बुक मेड कॉल्ड कॉर्पस ज्यूरस सिविल, उन्होंने जो इज्तिमा कलेक्ट किए थे, एक जो उन्होंने शक्ल दी थी इसको बुक की, तो ये अगरचा थी, आगे मज़ीद बुक्स थी, और इसको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस ज्यूरस सिविल का। द कोड कंसिस्टेड ऑफ द 4 पार्ट, ये 4 पर मुश्तमिल थे, इसके पार्ट थे, आगे उनके आगे सब पार्ट थे। तो एक इसमें सबसे पहले डाइजेस्ट, फिर कॉडेक्स जस्टेनियन और इंस्टीट्यूशंस और नोवेला। सबसे पहले है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट क्या, ये 50 बुक्स का एक मजमुआ था। इसमें क्या था, जो ज्यूरिस्ट ने वर्क किया था ना, ज्यूरिस्ट ने जो लॉ बनाए थे एंड जस्टिस वाज कलेक्टेड, वो इसमें कलेक्ट किए गए और ये 50 बुक्स बनी जो उन्होंने कलेक्ट किए। आगे कोड आ गए। कोड क्या है, इट वाज कलेक्टेड दैट वर मेड बाय एम्पायर
सिटिंग इम्पेरल इंस्टीट्यूशन एंड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन करते हुए या अपनी जो इम्पेरल इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए एक इम्पेरर था जो उनका बादशाह था, उसने जो कवानीन बनाए थे पहले जो गुजर गए थे, तो उनको एक शक्ल जो दी गई उसे कोड का नाम दिया गया। और आगे इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या था, इन इट लॉ रिलेटेड मटेरियल कलेक्टेड इन टेक्स्ट बुक फॉर्म में कलेक्ट किया गया फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। आगे नोवेला आई, इन इट न्यू लॉ दैट वर मेड बाय जूरिस्ट वर कलेक्टेड, इसमें जो न्यू मेड लॉ थे जूरिस्ट से उनको शामिल किया गया। और इसके आगे फिर अगर रोमन लॉ की बात करें तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट लॉ थे, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लेक्स कैनवेलिया। जो लेक्स कैनवेलिया था, ये क्या था कि इट वाज पास्ड इन 445 बीसी, रिस्टोरिंग द राइट ऑफ मैरिज बिटवीन पेट्रिशियंस एंड प्लेबियन। 445 बीसी से पहले क्या था कि कोई पेट्रिशियंस जो था वो प्लेबियंस के साथ शादी नहीं कर सकता, प्लेबियंस को अलाउ नहीं था कि वो किसी पेट्रिशियंस की जो औरत हो उससे शादी करे। तो इस ये जो कानून था इसमें उन्हें अलाउ किया गया था, रिटन फॉर्म में था कि वो शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लेक्स एक्विलिया की। दिस लॉ इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर। जो प्रॉपर्टी का लेन देन थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर थे, वो इसमें डिस्कस किए गए। इफ़ ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड बाय समवन ही वुड बी हेल्प्ड। तो आगे नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें कहता है कि अगर कोई ऑनर प्रॉपर्टी का उसे कोई नुकसान देता है किसी तरह से भी, समवन ही वुड बी हेल्प, उसकी मदद की जाएगी। आगे नेक्स्ट है रूट ऑफ ऑल सिविल लॉ। रोमन लॉ इज अकॉर्डिंग टू ऑल डिस्क्राइब्ड अप्रूवल इज इज अ रूट ऑफ ऑल सिविल लॉ। तमाम जो सिविल कानून हैं उनकी जो जड़ है और बुनियाद है वो रोमन लॉ है। तो नेक्स्ट इसका हम कंक्लूजन ऐड करेंगे और इस लेक्चर को एंड करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।